कि लगा दो आग पानी में, कि लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। और माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा या चमकाऊंगी, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। जय हिंद साथियों, आज की न्यू अपडेट आपको ये मिलने वाली है कि आरआरबी ने जो आरपीएफ में वैकेंसी निकाली है उसके बारे में पूरा फटाफट से समझेंगे। कितना क्या क्राइटेरिया एज का है, कितना फॉर्म भरने का पैसा ले रहे हैं, क्या सिलेबस है, क्या नहीं है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। न्यू वैकेंसी किसकी है? आरआरबी की है। आरआरबी का अगर पूरा नाम की बात करेंगे तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड होता है। आरपीएफ की अगर बात करेंगे तो आरपीएफ का पूरा नाम रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। उसके बाद फॉर्म कब से भरना शुरू स्टार्ट होंगे? 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। उसके बाद अगर फीस की बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की फीस कितनी रहेगी? 500 रुपए रहेगी। ईडब्ल्यूएस का मतलब समझते हैं इकोनॉमिकल व्हीकल सेक्शन, जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, उनकी फीस 500 रुपए रहेगी। जनरल ओबीसी की भी रहेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं एससी, एसटी और पीएच। एससी का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब। उसके बाद पीएच का मतलब होता है फिजिकल हैंडीकैप्ड, उनकी फीस रहेगी 250 रुपए। अगर बात करते हैं एज क्राइटेरिया लिमिट की तो 18 से 28 साल। और अगर एज, ये कांस्टेबल में है, एज कांस्टेबल में 2 वैकेंसी है, कांस्टेबल और एसआई की, ध्यान रखेंगे। एज कांस्टेबल लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 28 वर्ष तक। एज सब इंस्पेक्टर लिमिट की बात करेंगे तो 20 से 28 साल तक। उसके बाद अगर बात करेंगे योग्यता की, अगर कांस्टेबल योग्यता की बात करेंगे तो वो 10th पास के फॉर्म फिलअप किए जाएंगे कांस्टेबल में। और अगर बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। बैचलर डिग्री का मतलब होता है बीए, बीएससी या बीकॉम, कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए जो स्नातक हो, ग्रेजुएशन हो। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल वैकेंसी कितनी है टोटल? कांस्टेबल वैकेंसी की बात करेंगे तो 4208 है। सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो 452 है। अगर मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करेंगे कि परीक्षा किस तरीके से होगी, आपकी परीक्षा सीबीटी मोड में होगी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो कांस्टेबल में एज 3 साल की छूट है, कांस्टेबल में 3 साल की छूट है। और अगर बात करते हैं सब इंस्पेक्टर में तो 5 साल की छूट मिलने वाली है। सॉरी, उसमें नहीं, 3 साल की छूट किसमें मिलेगी? इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। और 5 साल की छूट किसमें मिलेगी? एससी, एसटी और पीएच में। ये मतलब कैटेगरी वाइज छूट है। उसके बाद बात करते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी की, मेल और फीमेल में। अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो जनरल ओबीसी, एससी एसटी, जनरल ओबीसी, एसटी एसटी, मेल और फीमेल में कितना क्या रहने वाला है। अगर हाइट की बात करेंगे तो 1.65 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी में पुरुषों की होनी चाहिए और एससी एसटी में पुरुषों की 1.60 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम। अगर महिलाओं की बात करेंगे तो 1.57 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी में और एससी एसटी में 1.52 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 1600 मीटर रनिंग की। 1600 मीटर रनिंग की बात करते हैं कांस्टेबल में, 1600 मीटर की बात करेंगे तो 5 मिनट और 45 सेकंड में ये कंप्लीट चाहिए जनरल ओबीसी में। एससी एसटी में 5 मिनट 45 सेकंड सेम टाइम रहने वाला है। उसके बाद फीमेल की बात करेंगे तो इसमें रनिंग नहीं है। उसके बाद 1600 मीटर अगर सब इंस्पेक्टर की बात करेंगे तो 6 मिनट 30 सेकंड में जनरल ओबीसी के लिए, वही सेम एससी एसटी के लिए रहने वाला है। महिलाओं के लिए ये रनिंग क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद बात करेंगे 800 मीटर रनिंग भी है। इसके बाद 800 मीटर रनिंग की बात करेंगे सब इंस्पेक्टर में तो सब इंस्पेक्टर में मेल के लिए छूट है। उसके बाद महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए कितना रहने वाला है? फीमेल के लिए बात करेंगे तो 4 मिनट में ये रनिंग करनी होगी 800 मीटर कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं कांस्टेबल में क्या है। कांस्टेबल में मेल और फीमेल का बिल्कुल क्राइटेरिया नहीं है रनिंग का। उसके बाद फीमेल की बात करते हैं तो 3 मिनट 40 सेकंड में उन्हें कांस्टेबल में 3 मिनट 40 सेकंड में कवर करनी होगी एससी एसटी जनरल ओबीसी में, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो मेल में लॉन्ग जंप 12 फीट होने चाहिए
और SC ST में भी 12 फीट लॉन्ग जंप होनी चाहिए। लॉन्ग जंप का मतलब बोलते हैं जैसे गांव में बोलते हैं पैंता, वो होती है लॉन्ग जंप। उसके बाद अगर महिलाओं की बात करेंगे, महिलाओं में जनरल OBC ST ST में समान रहेगा, 9 फीट रहेगा, और पुरुषों में कांस्टेबल में कितना रहेगा, 12 फीट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लॉन्ग जंप कांस्टेबल, SI का 12 फीट मेल में, और उसके बाद फीमेल में 9 फीट। और लॉन्ग जंप कांस्टेबल की बात करते हैं तो 14 फीट होनी चाहिए मेल में, और मेल में 14 फीट होनी चाहिए दोनों के लिए, SC ST जनरल OBC के लिए। और अगर बात करते हैं फीमेल की, तो फीमेल की 9 फीट होनी चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका फिजिकल क्राइटेरिया। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट कब है, अभी कोई शेड्यूल नहीं दिया गया है, एग्जाम कब लिया जाएगा कब नहीं। उसके बाद अगला पॉइंट है सिलेबस की बात करेंगे। इसकी सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस जो भी है इसका देखेंगे। 35 नंबर का इसमें मैथ आता है, उसके बाद 35 नंबर की इसमें रीजनिंग आती है, उसके बाद GS, जनरल स्टडी, करंट अफेयर, स्टैटिक GK सब मिक्सअप करके बात की जाएगी, तो 50 नंबर का पूछा जाता है इसमें। उसके बाद बात करते हैं टोटल क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन रहेंगे 120। उसके बाद टाइम की बात करेंगे एग्जाम की, तो टाइम कितना रहने वाला है, 90 मिनट इस एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, यानी 1.5 घंटा। उसके बाद निगेटिव मार्किंग की बात करेंगे तो कितनी होगी, 1/3 निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद कांस्टेबल सैलरी की बात करेंगे तो 26,200 से लेकर के 32,030 रुपए है। और सब इंस्पेक्टर सैलरी की बात करेंगे तो 39,000 से लेकर के 45,000 है। ठीक है, ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो एक बार वीडियो को दोबारा चेक करके देख लेना। ठीक है, दोबारा देख लेना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी पसंद आई होगी। एक छोटी सी वीडियो में मैंने प्रयास किया है कि आपको हर चीज डिटेल से बताई जाए, और ऐसे ही इंफॉर्मेशन पाने के लिए और डेली एक क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक मोटिवेशन लाइन कि डालिए हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डालिए हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।